पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे हु माइट बी वर्किंग इन ऑफिसेज या फिर प्रोफेशनल सेटिंग्स, और आपके फ्रेंड्स भी होंगे, ऑफिस वाले फ्रेंड्स। यू नो, ऑफिस फ्रेंड्स आर लाइक की इंग्रेडिएंट्स हु मेक योर वर्क डे इवन मोर टॉलरेबल इफ नॉट एंजॉयबल। ऐसा होता था ना स्कूल में कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आ रहा है तो आपको पूरे दिन मन नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि फ्रेंड्स की वजह से ही तो स्कूल लाइफ फन होती थी। और ये वाली फीलिंग ना थोड़ी थोड़ी ऑफिस लाइफ में भी रहती है। आई मीन, इफ़ यू हैव मेड सम ऑसम फ्रेंड्स। ऑल्दो ऑफिस फ्रेंडशिप्स मोस्ट केसेस में लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। जब तक आप उस प्लेस पे हैं तब तक फ्रेंडशिप रहती है। कुछ फ्रेंडशिप्स टिक जाती है, पर मोस्ट फ्रेंडशिप्स फेड अवे विद टाइम। But yes, it is an important aspect of office life. So today I have a friend, office wali friend, who's gonna share her thoughts and experiences on this topic. So let's welcome Tripti. Hi Tripti, कैसे हो आप? Hi Sony, I'm good. What about you? All good. Welcome to Brief Banter podcast. Thank you for inviting me. So Tripti, over the course of your long career, you have probably made many good friends at work. But generally speaking, office wali friendships often don't last as long as personal ones. They tend to fade away when we switch companies or life circumstances change. और आप सिर्फ एक दो लोगों से ही कनेक्टेड रह जाते हो, बाकियों से कट ऑफ हो जाते हो। So what has your experience been like? Thank you for bringing this up, Sony. This is a very interesting topic. मुझे तो ये मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ अपने दोस्तों से और ऑफिस दोस्तों से भी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, मेरे 3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स वो ऑफिस में ही बने हैं। हाँ, इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर। और ओवर द इयर्स हम लोग व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम, वी ट्राई कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ओवर द इयर्स में फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने। आप 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा उन लोगों के साथ काम करते हो, उन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, खाना खाते हो तीनों टाइम। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आप ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हो और उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। बस रीजन यही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये आपके दोस्त है जिनसे आप किसी से अपनी हॉबीज पे कनेक्ट करते हो, किसी से आप अपनी मतलब लेजर एक्टिविटीज पे कनेक्ट करते हो, गॉसिप करने के लिए भी कनेक्ट करते हो। गॉसिप तो आई थिंक इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। धीरे धीरे ना आप आफ्टर द ऑफिस टेन्योर, बिकॉज प्राइवेट है एंड वी स्विच वेरी इजीली, आप धीरे धीरे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होते जाते हो। कभी फोन कर लेते हो 6 महीने बाद, अब ट्राई करते हो कि आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से बात करना शुरू करो। उस टाइम ड्यूरेशन में जब तक आप किसी के साथ वापस से कैच अप करते हो, उसकी लाइफ में 4 चीज़ें हो चुकी होती हैं, आपकी चीज लाइफ में 4 चीज़ें हो चुकी होती हैं। काफ़ी टाइम ऐसा लगता है जैसे ना कुछ पीछे छूट गया, फिर आप वो याद करते हो। जैसे मेरे जो मैं बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, 3 हम जब फ्रेंड्स होते थे तो उन 3 के अलावा भी वी हैड अ गैंग ऑफ पीपल। ठीक है, हम बहुत हमारी दोस्ती हो गई थी, हम साथ खाना, उठना, बैठना। और मुझे उस ऑफिस टेन्योर में मुझे याद नहीं मैंने कभी छुट्टी ली होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि आपको पता होता था आज कुछ है, आज कुछ है, आज कुछ है। ऑफिस जाने के लिए एक्साइटमेंट बना रहता था। मुझे फील होता है कि आप ना उसको रीलिव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कॉलेज फ्रेंड्स होते हो तो आप कॉलेज में जाके रियूनियन कर लेते हो। जब आप स्कूल फ्रेंड्स होते हो आप स्कूल में जाके रियूनियन कर लेते हो, पर ऑफिस फ्रेंड्स से कैसे रियूनियन करोगे, आप उनसे कैसे मिलोगे? हाँ, बिकॉज वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहा अब। वो भी है क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गए ना। आप जब कॉलेज रिविजिट करते हो अपना, तो आप सेम बेंच देखते हो, आपको मेमोरीज आती हैं, आप सेम चाय वाला होता है तो आप उससे कनेक्ट करते हो। पर ऑफिस में ऑफिस ही बदल जाता है, बिल्डिंग्स बड़ी हो जाती है, आपकी सीट्स आप किसी और की सीट्स हो गई हैं। तो इट्स अ चेंज विच यू कांट एक्चुअली गो बैक टू। आप उसको नरिश भी नहीं, मतलब आप चेरिश नहीं कर सकते। नरिश तो क्या ही करोगे, चेरिश नहीं कर सकते वापस से जाके कि अच्छा ये मेरी सीट थी, तुझे याद है मैं यहाँ बैठ के रात रात भर काम करते थे हम लोग, या वैसे वाला। तो आप समझ रहे हो, इट्स वेरी, आप वो फ्रेंडशिप को, तो आपके पास वो फ्रेंडशिप तो रह जाती है कि यादों को रिलीव करने का कोई तरीका नहीं बचता है। अनलेस एंड अनटिल ऑल ऑफ यू डिसाइड टू गो बैक टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बाकी यू हैव ऑल्सो बीन अ वेरी गुड एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एट वन स्टेज ऑफ माई लाइफ। अब नहीं हूँ।
हाँ, अभी भी हो, बट हमें मिले हुए या बात किए हुए या एक साथ बैठ के चाय भी पिए हुए फॉर दैट मैटर कितना टाइम हो गया। सो लाइक यू सेड कि आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो ऑफिस के ही हैं, तो हैज़ देयर बीन अ सेंस ऑफ कंपटीशन एट एनी पॉइंट व्हेन यू वर वर्किंग टुगेदर? तो कभी वो कंपटीशन वाली फीलिंग आई? कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हम फॉर बाय गॉड्स ग्रेस हम सारी अलग अलग टीम्स में थे, सिर्फ हम दो लोग थे जो सेम टीम के थे। कंपटीशन की फीलिंग नहीं आई थी, बट कभी कभी ऐसा होता था कि हमें ऐसा लगता था हम एक दूसरे का पीओवी समझ नहीं पा रहे। जो मेरी सेम टीम में फ्रेंड थी उसके साथ में सरप्राइजिंगली हमारा कंपटीशन होना चाहिए पर हुआ नहीं। इनफैक्ट इट वाज मच इजियर, क्योंकि हम दोनों मिलके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर लेते थे। क्योंकि उसे पता होता था कि अगर वो सॉर्ट नहीं कर पा रही है तो मैं कर दूंगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो कर देगी, और हम दोनों खींच खाच के एक साथ मिलके काम निपटा ही देते थे साथ में। और हम एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे। सो आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन सोशल वाज स्टिल डेवलपिंग, ठीक है। तो सोशल मीडिया के बारे में लोग बोलते थे बबल है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, क्या करियर है, सोशल मीडिया इज नॉट अ करियर एंड ऑल ऑफ दैट। उस टाइम पे ऐसे फ्रेंड्स के होने से ना बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि अगर ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते, आउटसाइड नॉइस इतना है कि सब जो कर रहे हो ये तो खिचड़ी है, और फिर आपके अपने साथ जो लोग हैं वो भी यही बोले, तो वो नहीं था। हम सब मिलके सब काम करते थे, और बहुत ही जैसे मैंने पहले भी बोला, अच्छा लगता था, ऑफिस जाना अच्छा लगता था। और अभी भी मैं कहूंगी हर ऑफिस में मेरा कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर रहा है जिसके साथ ऑफिस जाना आसान हो जाता है, जिसके साथ काम करना फन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस जाने का मन करता है। जिसकी वजह से ऑफिस जाने का मन करता है सही में। ओके, तो यू सेड कि आपके टीममेट के साथ आपकी कभी कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं थी, आप दोनों ने साथ में मिलकर कोई प्रोजेक्ट फिनिश किया, पर जब क्रेडिट की बात आई तब मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा है, उसका कम है, पर उसे क्रेडिट मिल गया। लगा है, ऑब्वियसली लगा है, बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब मेरी दोस्त को लगा या मेरे को लगा, हम दोनों को लगा, तो हमने एक उपाय निकाल लिया था, हम दोनों बैठ के अपने बॉस बॉस को गाली दे देते थे। नहीं, आई मीन कभी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी आप दोनों के बीच में? कभी ऐसा लगा कि उसे ज़्यादा क्रेडिट मिल गया, मुझे कम मिला? नहीं, इनसिक्योर नहीं फील हुआ था, बट हाँ एक बार शी गॉट प्रमोटेड बिफोर मी फॉर समथिंग, तो मेरे को दुख हुआ था अंदर से कि यार मैं रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुई। पर उसके लिए बुरा नहीं लगा, उसके लिए तो मैं बहुत खुश थी, बिकॉज शी वॉज वॉन्टिंग टू मूव टू अ डिफरेंट रोल। पर हाँ, उसके लिए बुरा नहीं लगा, अपने लिए दुख लगा था। मे बी फ्रेंडशिप्स की वजह से इट बिकम्स इजियर, नहीं तो अगर हम कॉम्पिटिटिव होते तो शायद मैं उससे कभी दोबारा बात नहीं करती। लेट्स से कि किसी एक को प्रमोशन मिल गया, जो कि आपने बोला भी अभी थोड़ी देर पहले शायद, तो उसके बाद डायनेमिक्स चेंज होते हैं? कंप्लीटली तो नहीं होते होंगे, पर वो सीनियर सबॉर्डिनेट वाली फीलिंग तो आ ही जाती होगी टू अ सर्टेन डिग्री। आपका दोस्त है और वो आपका सीनियर बन जाता है सडनली, तो आपको सबसे पहले पता होता है कि उसको क्या क्या नहीं आता है। अब वो आपको जो भी ज्ञान देगा ना, आपको वो बुरा लगेगा। आप बोल नहीं सकते कि यार तुझे तो खुद ही नहीं आता तो मुझे क्यों बता रहा है। फिर आप क्या, आप कैसे बोलोगे कि भाई तू रहने दे। वो अगर, और फिर अगर वो इंसान, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अगर वो आपको कोई फीडबैक देता है तो आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, या खुद कैसे सुधरोगे अगर आपको पता है कि आपका बॉस या जो आपका सीनियर है वो खुद ही, मतलब खुद ही लपेटा हुआ है। तो अगर सच देखा जाए तो सच में ये भी प्रॉब्लम है बहुत सीवियर, कि दोस्तों के साथ आप काम करते हो तो कई बार आप उनको सीरियसली नहीं भी लेते हो। चल खुद देख लेंगे, चलना उसका क्या है। कभी फायदा उठाया है फ्रेंड की प्रमोशन का? ये हुआ है मेरे साथ, मैंने थोड़ा सा इसका फायदा भी उठाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ऑफिस में मुझे ऐसे, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सीनियरिटी थी उसमें। तो वहां पे एक बंदी थी बहुत अमेजिंग, शी इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन टू बी अराउंड, उनके बारे में आपको मैं कभी और भी बताऊंगी। सो शी वाज अ राइटर, एंड मैं सोशल की बंदी थी, तो मेरे को उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि आई एम रिपोर्टिंग टू हर। तो मैं अपना, वो मुझे सिखा रही थी लिखना और मैं सीख रही थी। तो कुछ दिन मैं सीखती रही, कोशिश करती रही, बट वो एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर है और मैं सोशल मीडिया राइटर, दोनों एकदम, आप समझ रहे हो। तो कोई मेरे को 30 कॉपी लिखनी है और वो उनको रिफाइंड कॉपी चाहिए, एक एक कॉपी, तो वो मेरे को क्वेश्चन करती थी, एक कॉपी को 4 बार लिखवाती थी।
तो उस टाइम पे अप्रूवल कहीं और से आता था, उनके भी ऊपर से आता था अप्रूवल। फिर जब मुझे पता चला कि वो मेरी केवल दोस्त नहीं है, वो मेरी सीनियर है और उनसे अप्रूवल आएगा, मैं जो फैली थी उसके बाद। मैं लिख देती थी और मैं लिख के उनको भेज देती थी, वो रीराइट कर देती थी। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, मैंने बहुत मस्ती करी। फिर उन्होंने मुझे बिठा लिया तसल्ली से कि बेटा ऐसे नहीं होगा काम, अब हम काम कर रहे हैं, अब तुम या तो कायदे से लिखोगी या नहीं लिखोगी। तो पहले तो मैं रोई थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों के सामने आप रो सकते हो। फिर हाँ, पर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैड ऑब्वियसली टेकन लिबर्टी ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी सीनियर भी है, वो सीनियर हो गई हैं और वो दोस्त है, तो उनको पता है कि ये तो मैं गलती कर ही लेती हूँ। अच्छा, जब तक आपका फ्रेंड आपका मैनेजर नहीं है आप उसके पास जाते हो अपनी खुन्नस निकालने के लिए, पर नाउ शी हर सेल्फ इज़ योर मैनेजर, तो आप किसके पास जाओगे? कोई नया ढूंढोगे? नहीं, फिर आप नए दोस्त बनाते हो। फिर आप नए दोस्त बनाते हो, फिर ये नए दोस्त मिलके उस बॉस की बुराई करते हैं। अगर कभी आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो और आपका फ्रेंड जूनियर पोजीशन पे है, तो हैव यू एवर डोमिनेटेड हिम और हर? नहीं करना चाहिए, आई नो, पर करते हैं, मतलब किया है आपने ऐसा? हाँ, मतलब डोमिनेट करना नहीं बोलूंगी मैं, पर हाँ मैंने ओवरवर्क जरूर कराया है अपने दोस्तों से कि चल बैठना यार, आधा घंटे की बात है, थोड़ा सा और करते, थोड़ा सा और करके। मैंने दोस्ती दोस्ती में बहुत काम कराया और मैंने बहुत फायदा उठाया अपने कुछ दोस्तों का। सो मेरे कुछ एक डिजाइनर दोस्त होते थे, और क्योंकि आपका सोशल में डिलीवरेबल्स ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती थी उन दिनों। तो दिस इज़ अगेन इनिशियल डेज ऑफ माय करियर, तो मैंने ना ऐसे बड़े दोस्ती यारी में बहुत, यार थोड़ा सा यार रोग आके और आगे पीछे घूम के, चल ठीक है ना, मैं ये कर देती हूँ, मैं ला देती हूँ तुम्हारे लिए, चाय ला देती हूँ कैंटीन से, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, अच्छा तुम्हारा अप्रेजल फॉर्म भरना है मैं भर दूंगी अप्रेजल फॉर्म। एक का मैंने लेजिट एक अप्रेजल फॉर्म भरा, आप मानोगे, उसको अच्छा अप्रेजल भी मिला उस चीज के बाद। कभी अपने फ्रेंड को ज़्यादा अप्रेजल दिया है? जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड तो ज़्यादा दे दिया? अप्रेजल मैंने नहीं कभी किसी का किया है, पर हाँ अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो एकदम 100% अप्रेजल कर देती अपने दोस्तों का। दोस्त तो आओ, लेके जाओ। पर हाँ, पर ऐसा मौका नहीं मिला, मौका मिले तो मैं पक्का 100% अप्रेजल कर दूंगी अपने सब दोस्तों का। और अपने दोस्तों से भी तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आई मीन इट गोज़ विदाउट सेइंग कि भाई सिंस आई एम योर फ्रेंड तो मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। यार मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो मुझसे बात ही ना करे, सीधा 200% अप्रेजल देते हैं, उससे मतलब डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए उस लेवल पे। है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। मैं मैनेजर के साथ दोस्ती नहीं कर सकते ना यार, बहुत कम केसेस में होता है कि मैनेजर आपका दोस्त बन जाता है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी बातें कर ली हमने। थैंक यू सो मच तृप्ति यहाँ आने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सोनी सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट वाज अ रियल डिलाइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और बहुत सारी गॉसिप मुझे याद आई है जो अब मैं जाके अपने दोस्तों से करने वाली हूँ। और बहुत सारी गॉसिप मैं आपसे इस पॉडकास्ट के बाद करने वाली हूँ, वो प्लीज रिकॉर्ड मत करना, वो प्लीज कहीं पब्लिश मत करना। मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगी विदाउट द पॉडकास्ट एंड विदाउट द कैमरा। थैंक यू एंड दैट्स अ रैप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।